हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यह देखेंगे कि मार्केट के जो फेजेस होते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड। मार्केट जो फेजेस होते हैं, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, सबको हाईलाइट करेंगे। जैसे कंफ्यूजन कैंडल, ये सबको हम लोग हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो 9 फेजेस को पहले हम लोग उसको देखेंगे कि किस तरह से उसको चार्ट पे देखते हैं। ठीक है, तो उसके लिए पहले आपको वीडियो को जो है बहुत ही ध्यान से आराम से देखना होगा। अगर आपके पास समय नहीं है तो इसको बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि समझ कंबाइंड करना है। सबको जब आप कंबाइंड करते हैं तो आप उसके एक जो है निचोड़ निकलता है। किसी भी चीज को जब आप कंबाइन करते हैं तो वो निचोड़ निकलता है, फिर आपको आपका देखने का नजरिया जो है ना चेंज हो जाता है। इसलिए चलिए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में प्लीज़ मुझे बताइएगा, ताकि मैं उसका और भी अच्छे से जो है अच्छे से बता सकूं। मेरा प्रयास यही रहेगा, क्योंकि मेरा पर्पस 50 के चार्ट को किस तरह से देखती हूँ, टाइम फ्रेम क्या है, हाँ, और ये चार्ट जो है क्या बोल रहा है, क्या हो रहा है, सपोर्ट रेजिस्टेंस इसको कहते हैं। ठीक है, तो मार्केट के फेजेस होते हैं, तो मार्केट के फेजेस को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। एक मिनट, मार्केट के फेजेस। मार्केट फेज, ठीक है। पहला अप ट्रेंड, पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड, तो पहले अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम लोग 1 डे हो, 1 मंथ हो या 1 वीक हो, हर जगह वही अप्लाई होता है। ठीक है, जैसे डाउन ट्रेंड 1 मंथ में भी होगा, 1 वीक में भी होगा, 1 डे में भी होगा। ठीक है, और इसको हम चलिए 1 डे से ही समझते हैं। ठीक है, 1 डे में, और यही सिमिलरली आप इसी चीज को सिमिलरली आप 15 मिनट पे देखिए, 30 मिनट पे देखिए, 1 आवर पे देखिए। ठीक है, तो ये भी उसी तरह से काम करता है जैसे 1 डे पे काम करता है। ठीक, तो जो जो आप 1 डे पे समझते, सिमिलरली सारे टाइम फ्रेम पे वही चीज बनता है। ठीक है, सबको कंबाइंड करके देगा। अगर अप ट्रेंड में है तो उसी तरह से डाउन ट्रेंड में भी वैसा ही बनेगा। अगर वो कंफ्यूजन है तो डाउन ट्रेंड में भी कंफ्यूजन ही बनेगा। अगर मार्केट में वॉल्टिलिटी अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में भी वॉल्टिलिटी उसी तरह क्रिएट करेगा। जब आपका मार्केट में बाइंग और रिवर्सल होता है तो भी डाउन ट्रेंड में भी बाइंग और रिवर्सल भी होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। चलिए, तो हम लोग पहले 1 डे पे इस चीज को समझते हैं कि कहाँ पे मुझे अप ट्रेंड दिखाई देगा। जैसे अब आप ये जो है 1 साल के पहले चल जाइए, नवंबर दिसंबर में हम अगले साल का ही इस चीज को देखते हैं, जुलाई 2025 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 25, हम मुझे अप ट्रेंड ढूंढना है, मुझे अप ट्रेंड ढूंढना है। ठीक है, तो ये क्या है मार्केट, चलिए ये अप ट्रेंड किसको कहते हैं, कहाँ देखते हैं मार्केट को, वो चीज है।
वो चीज में देख रहे हैं, अप ट्रेंड में देखूंगी मैं। जैसे अप ट्रेंड तो पहले देखते हैं इसको। देखिए ये मार्केट जो है ना, ये अप ट्रेंड में है, ये वाला देखिए, ये मार्केट जो है ना अप ट्रेंड में, ये अप ट्रेंड में है। यहाँ देखिए ये मार्केट को अप ट्रेंड में है। ये मार्केट क्या है, अप ट्रेंड है। क्यों है? मार्केट में आपका वाई क्लियर होना चाहिए, ठीक है। वाई अगर क्लियर है तो आपको पता, वाई अगर क्लियर है तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट में कौन सा फेजेस चल रहा है। अभी क्या चल रहा है, अप ट्रेंड बन रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि मार्केट जो है ना, मार्केट जो है ना प्रीवियस लो को नहीं ब्रेक कर रहा है, प्रीवियस को नहीं ब्रेक कर रहा है। देखिए ब्रेक हो करके वहां पे रुक के, भले ऊपर जा रहा है, रुक रहा है, लेकिन वो तोड़ नहीं रहा है। तो क्या हो रहा है, मार्केट ये प्रीवियस को नहीं तोड़ रहा है। तो क्या इसको कहेंगे, इसको कहेंगे अप ट्रेंड, और इसको रिटेस्ट, इसको रिटेस्ट बोलेंगे। फिर अप ट्रेंड, अप ट्रेंड, फिर ये रिटेस्ट, फिर अप ट्रेंड, फिर रिटेस्ट। हो गया। कब तक मानेंगे? जब तक ये रैली जो है ना गैप डाउन ना हो जाए, या फिर प्रीवियस में वो उस जगह पे क्लोज ना कर दे, तब तक ये अप ट्रेंड में है, ठीक है। तो अब हम ये कैसे जानेंगे कि ये पूरी तरह से कंफर्म है कि ये डाउन ट्रेंड में चल गया है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बन जाता है, ये रेंज बन जाता है, ये रेंज मतलब लेवल, जोन कह लीजिए, लेवल कह लीजिए, या फिर जोन लेवल जो भी कह लीजिए, ये अगर बड़ा डिस्टेंस में अगर बन गया है, यानी कि मार्केट हेड एंड शोल्डर जो बोलते हैं इसको, क्या इस तरह से हैंड एंड तो हैंड एंड शोल्डर जो बनता है, तो यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बड़ा सा रेंज बन गया, जोन बन गया, रेंज बन गया, जोन बन गया, ये चीज। तो इसको ध्यान देना है। क्यों ध्यान देना? इसलिए ध्यान देना है कि जो ये अप ट्रेंड था, जब भी अब हम सोचेंगे इस लेवल के ऊपर ही सोचेंगे बाइंग के लिए। क्यों सोचेंगे बाइंग के लिए? इसलिए सोचेंगे क्योंकि ये अप ट्रेंड था और अब खुला मार्केट डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड में दो प्रोबेबिलिटी होती है, पहला, या फिर मार्केट इस जगह रुकेगा, मार्केट इस जगह को रुकना चाहिए, रुक करके जाना चाहिए ऊपर की तरफ, तब जाके हम बाइंग के लिए सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, कैंडल साइकोलॉजी क्या बता रहा है आपको, ये कैंडल साइकोलॉजी यह बता रहा है, कैंडल की ये समझ बता रही है कि पिछले, यहाँ पे मैं ये चीज देखती हूँ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 दिन, या कह लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दिन यहाँ पे रुकने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में एकदम कंफर्म हो गया कि वो डाउन ट्रेंड में चला गया, है ना।
अगर कोई इंसान, जैसे इस चीज को ऐसे लॉजिकल समझिए, साइकोलॉजी के साथ साथ फिलोसफी भी चलता है साथ में साथ, ठीक है। तो इसको ऐसे समझिए, साइकोलॉजी के साथ साथ फिलोसफी भी चलता है। जैसे साइकोलॉजी यह समझ कहता है कि समझ क्या है, और फिलोसफी यह कहता है जो हम लोग अपने बिहेवियर से नेचुरली उसको कनेक्ट करके जब हम समझ के बोलते हैं ना, तो उसको कहते हैं फिलोसफी। यू साइकोलॉजी साइकोलॉजी और फिलोसफी एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए हैं। फिलोसफी, साइकोलॉजी और फिलोसफी दोनों जुड़ा हुआ है। साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है आपका समझ से, और फिलोसफी जुड़ा हुआ है नेचर से। ठीक है, तो ये फिलोसफी नेचर, जैसे को अब इसको ऐसे समझिए, जैसे हो गया। अब इसको ऐसे समझिए कि कोई भी इंसान अगर मान लीजिए ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उसकी समझ यह कह रही है कि ये बहुत ऊपर ट्रेंड में है, सो मार्केट एकदम भागा जा रहा है, अब क्या करे, तो वो खरीदारी करना शुरू कर देता है। फिर मार्केट में धीरे 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 अचानक से कोई न्यूज़ आता है, या फिर कोई इवेंट होता है, या फिर कोई पॉलिसी होता है, इसीलिए टाइम फ्रेम देखना भी ज़रूरी होता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई न्यूज़ आया तो ये क्या किया, गैप डाउन खुला। फिर मार्केट ने यहाँ पे सोचा कि ठीक है, गैप डाउन तो प्रीवियस में भी खुला था, सो प्रीवियस में भी खुला था, तो अब क्या कुछ दिन रुकेगा, फिर मार्केट रैली करेगा। लेकिन डे 1 पे मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पे लोग 1 2 कई 9 दिन वेट किया, यानी 9 दिन, यानी कि 9 दिन वेट किया, एक फेज तक वेट किया, फिर कंफर्म हो गया यह कि मार्केट अब ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। वो अब फिर 9 दिन वेट करने के बाद भी मार्केट इस जगह पे नहीं आया, इस जगह पे नहीं आया। फिर 9 दिन के बाद रैलीज क्या हुआ, डाउन ट्रेंड में शुरू हो गया, है ना। तो फिलोसफी यह कहता है कि अगर कोई चीज एक बार गिरा है और वो कई दिन तक रुका है, और अगर उसमें बढ़ोतरी नहीं आ रहा है, लोग कंफ्यूजन है, क्रिएट हो गया, माइंड से सोच रहा है यह कि अरे ये क्या हो गया, सो 9 दिन यहाँ रुकने के बाद भी वो ऊपर की तरफ नहीं गया। डाउन ट्रेंड में तो प्रीवियस में भी खुला था, लेकिन यहाँ पे तो बिल्कुल नहीं, यहाँ तो डाउन ट्रेंड भी खुला, लेकिन ये 9 दिन रुका। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, प्रीवियस में हम लोग क्यों चेक करते हैं, इसलिए चेक करते हैं कि प्रीवियस डाउन ट्रेंड यहाँ भी खुला था, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 दिन यहाँ रुका, फिर ये रैली किया। लेकिन इस बार तो मार्केट यहाँ पे रुका भी, डाउन ट्रेंड भी खुला, रुका भी, लेकिन ये ऊपर की तरफ नहीं गया, तो ये डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो कोई चीज गिरता है तो वो रुकने के बाद अगर उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है तो वो नीचे की तरफ गिरता चला जाता है, उसके विचार गिरते चलते हैं वो, या फिर लोगों की समझ डाउन ट्रेंड में गिरावट में चेंज हो जाता है। इस तरह से इसको भी समझ सकते हैं आप, चेंज हो जाता है, तो फिर यह अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। तो मैंने आज यह बताई कि जब अप ट्रेंड होता है मार्केट तो ऐसा दिखता है, डाउन ट्रेंड होता है तो मार्केट ऐसा दिखता है। ठीक है, तो इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो
अब क्या है कि मार्केट के जो फेजेस होते हैं, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, मैं एक एक करके सारे फेजेस को समझा दूंगी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी कमेंट होगा तो मुझसे पूछिएगा। ठीक है, तो मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया, तो इस तरह का ये फेजेस शुरू हो जाता है, फेजेस शुरू हो जाता है। फिर जब ये कंफर्म हो जाता है कि मार्केट प्रीवियस लेवल, जैसे एक लेवल, दो लेवल और ये तीन लेवल को उसने ब्रेक कर दिया। जब कोई चीज बार बार हिट करता है, 3 बार गलती होती है बार बार, तो या फिर 2 कंडीशन हो सकता है उसमें। कोई इंसान एक बार अगर आपको धोखा देता है, या 2 बार देता है, या 3 बार देता है, इंसानी फितरत समझना चाहिए कि एक बार धोखा देता है, 2 बार धोखा देगा, 3 बार धोखा, अगर वो 3 बार बार वही चीज कर रहा है, यानी उसकी वही फितरत है, तो उससे क्या करना है, बचना है। तो बचने के लिए क्या करना है, तो लोगों को जो है 3 बार अगर दे दिया है तो इस तरह के समझना है। तो फिर मार्केट लोग यह और ज़्यादा बड़ा सेलिंग करने लगा कि अरे यहाँ पे तो मार्केट यहाँ से आया यहाँ तक डाउन ट्रेंड में, और फिर यहाँ से लोगों ने प्रॉफिट बुक कर लिया कि नहीं नहीं नहीं, अब जो है ना ये डाउन ट्रेंड में नहीं जाएगा, सो यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट बुक यहाँ पे भी लोग किया, यहाँ पे भी लोग किया, यहाँ पे भी। तो इस तरह से मार्केट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, अब मैंने आज क्या मैं बताई, आज मैं बताई अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो ये कैंडल कैसा बनता है, ये तो मैं डे 1 पे समझा रही हूँ। ठीक है, तो डे 1 अगर यही मंथ वीकली पे रहता तो किस तरह का कैंडल बनता, देखिए ऐसा करके यहाँ इसमें ग्रीन कर, ग्रीन कैंडल बनता है। थोड़ा सा इसको ये करने में एडजस्ट करना पड़ता है। इस तरह का कैंडल बनता है। ठीक है, इस तरह का कैंडल। और डाउन ट्रेंड में कैसा बनता है, डाउन ट्रेंड में इस तरह का, डाउन ट्रेंड में इस तरह का कैंडल बनता है। ठीक है, तो इस तरह से हम पहचान पाएंगे कि पूरे सप्ताह अप ट्रेंड में था या डाउन ट्रेंड में था। ठीक है, यहाँ पे जब मार्केट अप ट्रेंड में रहता है ना, तो यहाँ कलर का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। कलर इसलिए यहाँ पे रेड और ग्रीन इसलिए बना है क्योंकि यह प्रीवियस से नीचे बंद हुआ है, प्रीवियस से ऊपर बंद हुआ है, लेकिन ये इस लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया है, इसलिए ये जो है अप ट्रेंड में है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोग जो है ना, ह्यूमन नेचर, हम लोग प्रीवियस की बातों को जल्दी भूल जाते हैं। और प्रीवियस में जो है ना देखना, हम लोग को जो है भूलना, हम लोग भूल जाते हैं कि प्रीवियस में क्या हुआ था। और कैंडल साइकोलॉजी ऐसी है कि आपको इसको समझने में टाइम लगेगा, क्योंकि यह लाल हरा पीला, हरा लाल देखने से आपका जो आँख का जो ये इल्यूजन्स जो होते हैं वो थोड़ा सा स्टेबल होने में टाइम लगता है।
स्टेबल होने में टाइम लगता है, इसलिए ऐसा क्रिएट होता है, ऐसा लगता है। फिर जब हमारे आँखों को जब हम लोग एक्सपर्ट कर लेते हैं तो वो जो है एक्सपर्ट हो जाता है, ब्रेन और माइंड और आँख एक्सपर्ट हो जाता है। सो हमें साफ साफ सब दिखने लगता है। जिस तरह से आप गाड़ी चलाते हो तो धीरे धीरे पहले सीखते हो, सीखते हैं या सीखती हो जो भी है, तो आप पहले धीरे धीरे चलाना सीखते हैं, फिर जाके धीरे धीरे एक्सपर्ट हो जाते हैं। उसी तरह से जब आपको सीखने का मन होता है ना, तो आप उसको सीखते हो पूरे मन से। जब आप सीखने लगते हो तो एक एक चीज को समझने लगते हैं, तो समझने के बाद ही हमें हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तब हम यहाँ समझ पाते हैं कि मार्केट के कितने फेजेस होते हैं, मार्केट के कितने टाइप्स होते हैं। मैं तो ऐसे समझती हूँ, इसलिए मैं इस तरह से बता रही हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई भी सवाल हो तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।